कभी कभी कुछ रिश्ते इंसान पर बोझ बन जाते हैं और मेरे लिए एक शादी ऐसा ही बोझ और जिम्मेदार बन गई थी, जिसे मैं बड़ी मुश्किल से घसीट रहा था। मेरे दिल में जितने भी ख्वाहिश थी सब ठंडे हो चुकी थी, क्योंकि मेरी बीवी मुझे इस तरह टाइम नहीं दे पाती थी जिस तरह से मैं चाहता था। और फिर जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो मेरी बीवी ने साफ साफ कह दिया अब वह 1 महीने तक मुझे अपने करीब भी नहीं आने देगी। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। यह हमारे शादी के बाद का पहला रमज़ान था और मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था कि रमज़ान में सोहबत कैसे की जाती है और करनी चाहिए या नहीं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे हम बेखबर होते हैं, लेकिन उनके बारे में बात करना या किसी से सवाल करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। यह भी एक ऐसा ही सवाल था जिसे मुझे किसी से भी पूछने में शर्म आ रही थी। मेरी बीवी तो मुझे आम दिनों में ही मेरा हक नहीं देना चाहती थी, तो फिर रमज़ान के महीने में तो सवाल ही नहीं बनता था। अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुए थे कि मेरी बीवी तानिया और इसी बात को लेकर झगड़ा हो चुका था। मेरा मिजाज बिगड़ा तो मैं कमरे से बाहर चला गया और छत पर जाकर सिगरेट पीने लगा। एक मेरे चाचा थे जो अपने अरबी बीवी के साथ इस कदर खुश थे, और एक मेरी शादीशुदा ज़िंदगी थी जिसे शुरू में 1 महीना भी नहीं गुजरे थे कि मैं परेशान हो गया था। मेरी और तानिया की शादी को अभी 1 महीना ही गुजरा था और इस 1 महीने में हमारे 100 झगड़े हो गए थे। मैं जब भी तानिया के करीब जाने की कोशिश करता तो वह हमेशा मुझे गुस्से से झड़क दिया करती। आज भी ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे ही तानिया के करीब जाने की कोशिश की तो उसने एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली और मुंह फेर कर लेट गई। उसकी इस हरकत ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया और मैं सीधा कमरे से बाहर निकल आया। तानिया का रवैया रात से ही कुछ ऐसा होता, बल्कि दिन में भी हम दोनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों को लेकर झगड़ा हो जाया करता था, और इसी बात से मैं पूरी तरह से परेशान था। पिछले 1 घंटे से मैं छत पर बैठकर अपने अंदर की आग को धोने की शक्ल में बाहर निकाल रहा था। तानिया के रवैया का एहसास मुझे इस वक्त ज़्यादा हो रहा था जब से हमारे चाचा सऊदी अरब से अरबी चाची को लेकर आए थे। चाचा और चाची के साथ एक दूसरे का जो रिश्ता था वह बिल्कुल ही अलग था। रात के 11 बजते ही चाचा चाची का हाथ थाम कर अपने कमरे में चले जाते और जब कमरे से बाहर निकलते तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती। पता नहीं मेरी अरबी चाची चाचा को ऐसे कौन से खुशी दे देती थी जो चाचा दिन ब दिन खिलते ही जा रहे थे, जबकि मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे और मैं पूरी तरह से झुलस कर रह गया था। आज भी रात के 3 बजने वाले थे और मैं छत पर ही बैठा था। तभी मेरे कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ और मैं पीछे पलटकर देखा तो मेरे चाचा पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा सिगरेट को छुपा लिया था तो चाचा मुस्कुरा कर कहने लगी कि सिगरेट को पीछे छुपाने के बजाय वह वजह बताओ जिसकी वजह से तुम्हें इस सिगरेट को पीना पड़ा है। चाचा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। मैं उन्हें कैसे अपने और अपने बीवी के बीच में चल रही इस कहानी को उन्हें कैसे बताता, लेकिन चाचा के कई बार पूछने के बाद मुझे बताने पर मजबूर कर दिया कि मैं न सिर्फ उन्हें इस बात को बताऊं बल्कि उनके मुस्कुराने का राज भी जान लूं। एक और ऐसी औरत जिसे ठीक तरीके से चाचा की जुबान भी समझ में नहीं आ रही थी, वह कैसे उनके साथ ऐसे कर सकती थी, और उनके बीच की मोहब्बत अलग ही दिखाई देती थी। जबकि मेरे और तानिया की पसंद की शादी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों के बीच की मोहब्बत कुछ ही दिनों में पूरी। मैंने ढके छपे लहजे में बता दिया कि मेरे और तानिया के बीच के रिश्ते में कहीं कोई मसला है। वह कभी भी मेरे साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करती, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे वह खफा हो या फिर बहुत मजबूर। शादी के 1 महीने में ही हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि मैं अक्सर ही रात को कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। अब तो रोज़ा शुरू हो रहे हैं और फिर मेरे और तानिया के बीच में और भी दूरियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि रमज़ान में हम बिस्तरी करने का वक्त ही कहाँ मिलेगा और पता नहीं ऐसा करना ठीक भी होगा या नहीं। और तानिया ने अभी इस बात के लिए मना कर दिया है। मैंने एक नज़र चाचा के खिले हुए चेहरे पर डाली और न चाहते हुए भी उनसे पूछ बैठा, आपके और चाचा के बीच कैसा है? चाची तो एक अरबी औरत है ना, फिर वह आपके साथ किस तरह से रहती है? आप लोग रमज़ान में कैसे रहते हैं? मेरे सवाल पर चाचा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और वह कहने लगे, यह मेरा और तुम्हारी चाची का एक साथ दूसरा रमज़ान है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी अरबी चाची हमेशा रमज़ान में मेरे पास रहती हैं। चाचा की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। चाचा कहने लगे, अरबी औरतें रमज़ान में खास करके ताल्लुक़ कायम करती हैं, और अगर तुम जान लो कि रमज़ान में यह करने से क्या होता है तो शायद तुम और तानिया
इस वक्त को जाया ना जाने दो। चाचा की बातों ने मुझे बिल्कुल हैरान ही कर दिया था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि रमज़ान में हम बिस्तरी करना ठीक नहीं है और इंसान को सारा वक्त इबादत ही करना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी चाचा मेरे लिए कह रहे थे वह बिल्कुल अनोखा था, जिसे सुनकर मैं सोच रहा था कि मुझे आज तक यह सब क्यों मालूम नहीं था। चाचा ने मुझे बताया कि अरबी औरतें और रात हम बिस्तरी कैसे करती हैं और इससे क्या होता है, अरबी औरतें कैसे अपने पति को खुश रखती हैं, और वाकई यह जानकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा नाम सलीम था और वह अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। मेरी और तानिया की शादी को 2 महीने हुए थे। यह शादी हमारी मनपसंद की थी। तानिया हमारे दोस्त की बहन थी, इसलिए इस शादी में कोई रुकावट नहीं आई थी। लेकिन तानिया से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी इस कदर गुजर रही थी जैसे मैंने ख्यालों में सोच रखी थी। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी थी, जिसे हम दोनों ने समझ ही नहीं पाया था कि इस दूरी का क्या वजह है। रमज़ान शुरू होने वाले थे, सभी रमज़ान की तैयारियां में बिजी थे। तानिया को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और फिर अब्बा के पास चाचा का फ़ोन आया। घर का सारा माहौल ही बदल गया। घर में एक सामान ही बन गया था। पूरे 10 साल के बाद मेरे चाचा सऊदी अरब से वापस आ रहे थे और जिस बात पर पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वजह वह थी कि चाचा अकेले नहीं आ रहे थे, बल्कि उन्होंने सऊदी अरब में एक औरत से शादी भी कर ली थी और वह उसे हम सबसे मिलवाने के लिए ला रहे थे। चाचा और अभी चाची हम सबके साथ यहाँ रमज़ान में गुजारने वाले थे और ईद भी मनाने वाले थे, और इसी बात में सबको और जोश करके रख दिया था। हम सालों बाद अपने चाचा से मिलने वाले थे। पूरे घर में खुशी का माहौल था। मैं चाचा का कमरा सेट कर रहा था ताकि चाचा चाची को यहाँ किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। मेरी बीबी तानिया चली आई और पूछने लगी, आपकी चाची कैसी है? वह तो एक अरबी औरत है, यकीनन हमसे अलग होगी। मैंने मुस्कुराकर अपनी नई नवेली दुल्हन को बताया कि मैं ना ही कभी चाची से मिला हूँ और ना ही उन्हें कभी देखा हूँ। सुना है कि चाची को तो हिंदी भी ठीक तरीके से नहीं आती। अब जब वो आएंगे तो मुलाकात होगी। मेरी बात सुनकर तानिया हैरान हुई थी कि मैं कैसा भतीजा हूँ जिसे अपने चाची के बारे में कुछ पता ही नहीं। मैंने उन्हें बताया कि चाचा को गए हुए घर से कई साल गुजर गए हैं और इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं। उन्होंने हमसे काफ़ी दिन बाद मुलाकात होगी, इसलिए मुझे उनके और चाची के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं। देखते देखते ही शाम हो गई और शाम को अकेले ही अब्बा एयरपोर्ट जाकर चाचा और चाची को लेकर घर आ गए। उन्हें देखकर सभी खुशी से चीखने लगे। चाचा के साथ एक औरत बुरखे में चेहरे को छुपाए बड़ी बड़ी आंखों वाली औरत भी मौजूद थी, जो यकीनन हमारी अरबी चाची थी। मैं तो अपने चाचा को देखकर हैरान हो गया था कि 10 साल में वह और भी जवान हो गए थे और वह खूबसूरत नजर आ रहे थे। लगता ही नहीं था कि वह अब्बा से कुछ ही साल छोटे हैं। चाचा ने मुझे भी शादी की मुबारकबाद दी और जब वह लोग फ्रेश हो गए तो थोड़ी ही देर में हम सब लोग लंच में बैठ गए। हमारी चाची अभी भी बुर्का पहनकर हमारे बीच में बैठी थी। वह बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी औरत थी। उनकी गोरी गोरी कलाइयों में सोने के कंगन अलग ही चमक रहे थे। मैं दिलचस्पी से चाची को देख रहा था, जो चाचा से उम्र में काफ़ी छोटी थी, लेकिन उनकी शख्सियत एक अलग ही लेवल की थी। पहली दफ़ा किसी ने हमारे ख़ानदान से बाहर शादी की थी, वरना खानदान क्या, खानदान से बाहर शादी करने का रिवाज ही नहीं था। सालों पहले हमारी दादी ने गुस्से में आकर चाचा को घर से बाहर निकाला था, क्योंकि चाचा बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार शख्स थे। चाचा इस दिन के बाद से पलटकर कभी भी घर नहीं आए थे और जब कुछ ही महीनों पहले उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि वह सऊदी अरब में है, वहाँ बहुत अच्छी नौकरी करते हैं और एक अरबी औरत से उन्होंने शादी भी कर ली है। इतने सालों बाद भाई का फ़ोन आने पर अब्बा इस कदर खुश थे कि उन्होंने अपने ख़ानदान से बाहर शादी की बात को लेकर भी कबूल कर लिया और चाचा को इंडिया आने के लिए बुलाया। चाचा रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले अरबी चाची के साथ हमारे बीच में आ गए। बस वह रमज़ान और ईद के लिए ही आए थे, इसलिए सभी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते थे। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें थीं। दादी तो अब इस दुनिया से गुजर चुकी थी, लेकिन पुरानी यादें अभी भी जिंदा थीं। हम सब एक साथ बैठे बातें कर रहे थे कि 11 बजते ही चाचा ने चाची का हाथ थामा और सभी को गुड नाइट कहते हुए अपने कमरे में चले गए। सभी चाचा के साथ और वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन चाचा का अचानक उठकर अपने कमरे में चले जाना बहुत ही अजीब था। अम्मा कहने लगी, शायद सफ़र की थकान की वजह से आराम चाहते हैं, तुम लोग भी जाकर आराम कर लो। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अम्मा तानिया के साथ मिलकर अगली सुबह का नाश्ता तैयार करने लगी। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गया था और तानिया का इंतजार कर रहा था।
जब तानिया 1 बजे के करीब कमरे में आई, मैं उसे अपने करीब करना चाहा तो वह मुझे झटक कर सो गई। तानिया की इस हरकत ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मैं कब से उसके इंतजार में जाग रहा था और एक वह थी जिसे मेरे जज्बात का एहसास ही नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में बहुत गहरी नींद सो चुकी थी और मेरे मिजाज को ठंडा कर दिया था। यह कोई नर्म बात नहीं थी, वह तो यह रोज की कहानी हो चुकी थी। तानिया मेरे जज्बात की परवाह भी ना करती और अलग मुंह करके सो जाती, जैसे मैं कमरे में मौजूद ही ना हूँ। मैं सुबह उठकर ऐसे ही लंच में टहल रहा था कि जब मैंने अपने चाचा को कमरे से निकलते देखा। उनकी आंखें बता रही थी कि वह रात भर के जागे हुए हैं। यह देखकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि मुझे लगा था कि वह सफ़र का थकान उतारने के लिए अपनी बीबी के साथ जल्दी उठकर चले गए हैं, लेकिन वह तो कल से भी ज़्यादा थके हुए आज मालूम हो रहे थे। चाचा ने मेरी नज़रों को महसूस किया तो मुस्कुराकर कहने लगे कि ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम तो शादीशुदा हो। मैं चाचा की बात का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन चाचा की मुस्कुराहट मुझे कुछ अजीब लगी थी। चाचा पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकले थे और पानी लेकर वापस कमरे में जा चुके थे, लेकिन मेरी नज़रें उनके बंद दरवाजे को ताक रही थी। मैं उनकी बात के मतलब का तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा चाचा समझ रहे थे। मेरी बीबी को तो सोने से ही फुर्सत नहीं थी, या फिर थकान का बहाना बनाकर वह मुझसे जान छुड़वा लिया करती थी। सुबह मैं ऑफिस चला गया और शाम को जब लौटा तो चाचा चाची के साथ किसी से मिलने के लिए गए हुए थे। वह रात को खाने के बाद आए थे। यहाँ चाची कोई रिश्तेदार मौजूद थे। रमजान का चांद नज़र आ गया था और खाने के बाद सब लोग मिलकर लंच में बैठ गए थे। हमारे घर में रमजान में सहरी तक जाने का रिवाज था और अब तो चाचा भी आए हुए थे, इसलिए मुझे लगा था कि सारी रात खूब रौनक जमेगी। लेकिन उस वक्त मेरे हैरत का इम्तिहान आ रहा था जब सब लोगों को नज़रअंदाज करते हुए चाची ने 11 बजते ही चाचा को इशारा किया और वह दोनों दोबारा अपने कमरे में चले गए। मैं सोच रहा था कि चाची ने ऐसा कौन सा जादू किया है जो चाचा 11 बजते ही चाची का हाथ पकड़कर कमरे में बंद हो जाते हैं, और ख़ास करके इस टाइम जब रमज़ान शुरू हो चुके थे। मैंने तो सोच रखा था कि मैं सारा रमज़ान अपनी बीबी से दूर रहूँगा, क्योंकि मुझे तानिया से साफ लफ्ज़ों में यह बात समझा दी थी कि रमज़ान के महीने में हम दोनों के बीच में किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं बना सकता। मेरी बीबी किसी काम से किचन में चली गई और फिर सभी अपने अपने किसी काम से यहाँ वहाँ हो गए, तो मैं भी कमरे में आकर तानिया का इंतज़ार करने लगा। मैं आज की रात उसके साथ गुजारना चाहता था, लेकिन जब तानिया मेरे कमरे में आई तो उसने मुझ पर ध्यान देने के बजाय सोना ज़रूरी समझा और वह हमेशा की तरह मुझे नज़रअंदाज करके सो गई। मैं गुस्से में छत पर चला गया और सिगरेट पर सिगरेट पीने लगा। तभी चाचा मेरे पास चले आए और मैंने अपने दिल का हाल उनसे बयान कर दिया। तभी चाचा ने मुझे अरबी औरतों का एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि क्यों रात के 11 बजते ही चाचा चाची के साथ कमरे में बंद हो जाया करते थे। जो कुछ भी चाचा ने मुझे बताया था वह सब कुछ अब समझ में आ चुका था और मैंने सोच लिया था कि मैं भी इसी तरह अपने बीबी और अपने रिश्ते को बेहतर बना लूँगा और उससे इस माह मुबारक में हम बिस्तरी करूँगा, ताकि वह राज जान सकूँ जो चाचा ने बताया था और जिनसे पहले आज तक ना मैंने सुना था, और शायद मेरी बीवी को भी इस बारे में कोई इल्म नहीं था। जो कुछ भी मुझे चाचा ने बताया और समझाया था उस पर मैंने अगले ही दिन अमल करना शुरू कर दिया था, तो वाकई सब कुछ बदलता चला गया। शायद चाची ने भी तानिया से कोई बात की थी, क्योंकि उसके रवैये में भी मुझे कुछ बदलाव दिखाई दिए और तानिया खुद ही मेरे पास चली आई। कुछ दिनों में हम दोनों का रिश्ता बेहतर हो गया था और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर चुके थे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चाचा ने मुझे बताया था कि अरबी औरतें कैसे हम बिस्तरी करती हैं। चाचा को आए हुए 20 दिन हो गए थे और इन 20 दिनों में कम से कम मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। वह रिश्ता जिसे मैं बहुत समझने लगा था अब मेरे लिए बेहतरीन होने लगा था। एक शाम मैं ऐसे ही टहलने के लिए छत पर चला गया तो चाचा भी मेरे पीछे चले आए और कहने लगे, अब बताओ सब ठीक है या नहीं। चाचा की बात सुनकर फौरन ही मेरे चाचा पर एक और सुकून मुस्कुराहट आ गई, तो चाचा ने मुझे फौरन गले लगा लिया और कहने लगे, जब कुछ बातों का पता ना हो तो उन्हें बड़ों से जान लेना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें और मसले इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरे घर तबाह हो जाते हैं। चाचा ठीक ही कह रहे थे। मैं प्यार से अपने चाचा को देखने लगा जो 10 साल बाद लौट कर आए थे,
लेकिन उनके दिल में हमारे लिए वैसे ही मोहब्बत थी। मैंने चाचा को बताया कि जो कुछ उन्होंने मुझे समझाया था उसकी वजह से वाकई सब ठीक हो गया था। चाची ने चाचा को आवाज़ देकर बुलाया तो चाचा मुझे छत पर ही छोड़कर नीचे चले गए और मैं चाचा की बातों पर सोचने लगा जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली थी। इस रात जब मैं छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था तो तब चाचा ने मुझे एक बात बताई थी जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, या कम से कम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं समझ रहा थी कि रमज़ान में हम बिस्तरी करना ठीक नहीं है और यही बात शायद तानिया समझती थी, लेकिन चाचा ने बताया कि जब वह सऊदी अरब में रहने लगे और उनकी मुलाकात वहाँ उनके चाची से हुई तो उन्होंने वहाँ चाची से अपनी पसंद की शादी कर ली। और शादी के बाद जब पहला रमज़ान आया तो चाचा भी यही समझ रहे थे कि उन्हें भी अपने बीबी से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। तभी वह चाची से कहा कि उनका एक कमरा अलग तैयार करवा दें ताकि उनसे कोई गलती ना हो। यह सुनकर चाची तो खूब हंसी और फिर उन्हें चाची ने बताया कि रमज़ान के महीने में ये कोई गलत काम नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। कभी कभी हम बिना जाने सुने सबकी बातों में आकर झूठ बात को सच और सच बात को झूठ मान लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें अपनी ज़िंदगी में ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।